हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो आज काफी सारे एक तो सिलेबस अपलोड हुए, नोटिफिकेशन शुक्रवार था, कल से छुट्टी हो रही है 2 दिन की, शनिवार रविवार की। उस संदर्भ में था तो सही, हम तो वेट कर रहे थे टीओ के नोटिफिकेशन का, लेकिन उसका तो नहीं आया। लेकिन रिमेनिंग काफी सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आए हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में हमें शेयर करनी है। तो आइए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। 8302800006 पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें एचसीएस के लिए, टीओ के लिए, आरएएस के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो कुछ बच्चे अगर भूलवश किसी दूसरे ग्रुप में जुड़ गए हो, क्योंकि हमने काफी दिन बाद इसको थोड़ा सा अपडेट किया था, तो वो उस ग्रुप को लीव कर दें और मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर दें कि सर आपने हमें असिस्टेंट प्रोफेसर में जोड़ दिया, हमें आरएस वाले ग्रुप में जुड़ना था या टीओ वाले ग्रुप में जुड़ना था। तो मैं फिर उनको सुधार करके उस दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वैसे ऐसे बहुत कम केसेज होंगे, पर फिर भी हो तो कोई बात नहीं। दूसरा, आप जुड़ना चाहें तो इस नंबर पे अपना नेम, एड्रेस और अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट और आरएएस का अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कहाँ कितने आपने आज तक अटेम्प्ट लिए हैं, ये चीजें जानकारी के रूप में आप हमें मैसेज में भेज दें। हेलो हाय के मैसेज ना भेजें। एचसीएस को लेके एक वीडियो है, मैं आपको थोड़ी देर में उसको ऑर्डर को रीड करके आपको बता दूंगा उसके बारे में। पहले हम आज की वीडियो पे बात कर लें। तो नए नोटिफिकेशन 7 तारीख को 6 नोटिफिकेशन अपलोड हुए, हमारा वेटिंग टीओ तो नहीं हुआ। तो अनाउंसमेंट रिगार्डिंग स्कीम एंड पैटर्न एंड सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 21/2023, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, हॉर्टिकल्चर डिप्टी डायरेक्टर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर इक्विवेलेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की। मतलब एग्रीकल्चर के जितने ये 6 मेजर थे, इन सभी का सिलेबस और पैटर्न डिक्लेयर कर दिया। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। पहले तो इकोनॉमिक्स का जो इन्होंने भेजा है सिलेबस, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2018 थी, जिसका अमेंडमेंट कोरिजेंडम के द्वारा 19/5/2022 को किया गया था। तो देयर विल बी ए रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है। पोस्ट से भी बड़ी बात है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है। दैट्स वाई इसका डायरेक्ट मेन एग्जाम ले लिया गया। सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है 3 घंटे का। सिलेबस साथ में एनक्लोज कर दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन साइंस का, इसलिए इंग्लिश है। टीओ हिंदी में भी आएगा। टोटल मार्क्स 150 है। सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। 35% मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है। 87.5% रिटर्न के और 12.5% इंटरव्यू के, इन दोनों को मिला के फाइनल आंसर की बनेगी। यहाँ एक चीज आपको जो गौर करनी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये पुराने पैटर्न की रिक्रूटमेंट थी। जो नोटिफिकेशन आया था ना एचपीएससी का, जिसमें इन्होंने कहा था कि अब हम 3 फेज लेंगे, स्क्रीनिंग यानी प्री, मेंस डिस्क्रिप्टिव जिसको लेके पीजीटी रिवाइज किया है, और थर्ड इंटरव्यू। उसी भी यहाँ पे ये उससे पुरानी होने की वजह से एचपीएससी ने इसको, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी काफी कम थे तो इन्होंने वहां कॉल कर लिया। वहीं अगर हम देखें दूसरी पोस्ट, जिसमें सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप बी इन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डेवलपमेंट हरियाणा में, जो 22/2023 का एडवर्टाइजमेंट था, यानी 2023 साल के जो एडवर्टाइजमेंट में 22वें नंबर की थी, उसका है। तो स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट, 100 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट रख दिया। कुछ बच्चे इस चीज को जिद कर रहे हैं कि सर टीओ के एडवर्टाइजमेंट में ना सिलेबस उन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो पहली बात मैं बता दूं, उन्होंने सिलेबस नहीं, एग्जाम पैटर्न डिफाइन किया, वो भी पुराने रिक्रूटमेंट पैटर्न को उठा के। तो जैसे इन्होंने पीजीटी में विड्रा किया, अगर इनको नौबत आई तो ये एक बार विड्रा करके और इसको दोबारा से फॉर्म फिल कराएंगे, और जिन लोगों ने भर दिया उनको ऑटोमेटिक सिर्फ अपना नंबर फीड करना होगा, ऑटोमेटिक इन माना जाएगा। अभी एचसीएस के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन उलझी हुई है, लेकिन जैसे ही वो एचसीएस वाले झमेले से फ्री होगी, उनका अगला फोकस टीओ पे है और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट जारी करने पे। यहाँ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करूं, पहले यहाँ लिखा आता था कि 80 क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न्ड सब्जेक्ट एंड 20 मिसलीनियस है, वो अदर से, वो 100 क्वेश्चन आया करते थे। उसको लेके बच्चे कोर्ट में जाने लग गए, क्योंकि आजकल आपको पता है थोड़े से एक्टिव ज्यादा हो गए हैं बच्चे। तो वो क्या करते हैं कि कोई छोटी सी भी गलती पकड़ी, मान लो 85 सवाल आ गए इस तरह के जो कंसर्न सब्जेक्ट से थे, तो बच्चे कोर्ट में चले गए। तो एचपीएससी अब बच्चों से भी स्मार्ट होती जा रही है। उन्होंने एक चीज मेंशन की है,
बल्क ऑफ द क्वेश्चन मतलब ज्यादातर संख्या में विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट as per syllabus enclosed, and rest of the question will be from the topic of general awareness, general mental ability, comprehension, logical reasoning, analytic ability, decision making, problem solving, basic numeracy, data interpretation, and the question related to history, geography, polity, economic, culture of हरियाणा। अब कितने सवाल आएंगे ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बल्क और रिमेनिंग दो मतलब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बड़ी चालाकी से अपने हाथ में सारी कमान रख ली है। टोटल मार्क्स 100 है, 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट में 20 मिनट गोले करने के, हर मिनट का एक सवाल है, इंग्लिश मीडियम का, 5 ऑप्शन है, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो सर्किल बढ़ना है, 1/4 1/4 नेगेटिव है। ये चीजें इसलिए है क्योंकि ये टीओ में भी आएंगी, इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ अगर 10% से ज्यादा ये नहीं करते तो फिर उसके बाद पेपर पे संकट है। इंग्लिश लैंग्वेज है। इन ए केस कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नोर डार्कन द फिफ्थ ऑप्शनल, द 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसकी काट ली जाएगी। सिक्योर मिनिमम 25%, जो 50% को लेके पिछली बार इनकी किरकिरी हुई थी उसको 25% कर दिया है। 4 टाइम कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाएंगे, ये इन चीजों ने बता दी, और इसके नंबर है वो आगे फाइनल नहीं जुड़ेंगे। तो ये बातें इन्होंने कह दी बड़ी समझदारी से। अब एचपीएससी वो है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बात करूं मैं तो ये इसके 87.5 पॉइंट जुड़ेंगे और 12.5% है, 12.5% है वो इंटरव्यू के। ये 3 घंटे का होगा। सिलेबस इसके साथ दिया गया है। इंग्लिश मीडियम का 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप, 35% मिनिमम लाने हैं, और उसके बाद में 87.5% इसका वेटेज होगा। और उसके बाद में इस तरह डिटेल सिलेबस दिया जाएगा जिसमें से प्री और मेंस को अपने इन्होंने क्लासिफाई अलग अलग कर दिया। तो यहाँ मेरा टीओ में आपको कहने का मतलब है कि जब ये एक छोटी सी रिक्रूटमेंट में इतना कुछ कर रहे हैं तो यहाँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। इतने लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं लिया जा सकता। दैट्स वाई इनको हर हालत के अंदर टीओ का स्क्रीनिंग लाना पड़ेगा और वो 100 नंबर की आएगी। अब ये ध्यान रखना, इन्होंने एक कीवर्ड सीख लिया, बल्क ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट। तो उसमें अकाउंटेंसी के, इकोनॉमिक सर्वे के और जो भी डाटा इंटरप्रिटेशन के इनके सवाल हैं जो ये पूछना चाहते हैं वो मेंशन होंगे। और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम, ये जो इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है उनमें कर देंगे। तो यानी कुल मिला के एक बहुत चालाकी से, बहुत स्मार्टली इन्होंने काम किया है। तो ताकि जो एचसीएस के बाद इनको ये जो प्रॉब्लम कोर्ट की झेलनी पड़ रही है इससे इनका बचाव हो सके। स्क्रीनिंग नो डाउट सिर्फ 4 टाइम बच्चों को सेलेक्ट करने की है, फिल्टर लगाने की। मेन 40 पोस्ट है तो 160 बच्चों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। डिफरेंट कैटेगरी में आपको 160 में आने के लिए प्री का स्क्रीनिंग की बहुत जबरदस्त तैयारी करनी होगी, जिसमें जीके, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एचसीएस के लेवल का आएगा। तो दैट्स वाई अगर आप टीओ के लिए थोड़े से भी सीरियस हैं तो आपको अपना एचसीएस के लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक सूचना मिलेगी, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं टीओ के ग्रुप में, आप देखेंगे, हालांकि मैंने ग्रुप की सेटिंग पहले ही बता दी, मैंने ओनली एडमिन कर रखी है, लेकिन मैसेज के थ्रू बहुत से बच्चे बहुत सी बातें करते हैं। क्योंकि नो डाउट जो तैयारी करता है वो हमेशा कंफ्यूज ऊहापोह में होता है। उसको थोड़ा सा लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में तो कर रहा हूँ। तो उसको लेके ना बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से करेंगे। जैसे ही मुझे इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका जो स्टडी मटेरियल है और वो सारी जरूरी चीजें जो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको करवाई जाएगी। तब तक आप जुड़ सकते हैं। इन ग्रुपों में कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फालतू के मैसेज, माइंड डाइवर्टिंग मैसेज किसी प्रकार का कुछ नहीं आता है। तो आप आराम से हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।